आप जब दिवाली की छुट्टियों और धूमधाम में व्यस्त थे, इस बीच सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में बड़े बदलाव कर दिए हैं। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में पैसा लगाते हैं या फिर बुजुर्ग हैं और सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश किया है या फिर पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी स्कीम में बचत कर रहे हैं, तो ये बदलाव आपको प्रभावित जरूर करेंगे। आइए जान लेते हैं इन बदलावों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। यहां सरकार ने थोक के भाव में बदलाव कर दिए हैं। पहला बदलाव निवेश की समय सीमा को लेकर है। अब 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद 3 महीने के भीतर निवेश करने का समय मिलेगा। पहले यह लिमिट 1 महीने ही थी। इसके अलावा अब सरकारी कर्मचारी के जीवन साथी को भी निवेश की अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही जहां पहले एक बार ही 3 साल के लिए एक्सटेंशन की अनुमति थी, वहीं अब जितनी बार चाहें एक्सटेंशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीएफ की। यहां जुर्माने के ब्याज की गणना बदल दी गई है। यदि आप मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ का पैसा निकालते हैं तो आपको जुर्माने के स्वरूप 1% ब्याज का दंड लगेगा। यह व्यवस्था पहले से ही लागू है, लेकिन अभी तक आपको पीपीएफ खाता शुरू करने से लेकर अब तक की अवधि पर मिलने वाले ब्याज पर 1% का जुर्माना लगता है। लेकिन अब ये 1% का दंड उसी 5 साल के ब्लॉक में लगेगा जिस ब्लॉक में ये पैसा निकाला जाता है, यानी इससे आपको फायदा मिलेगा। अब चलते चलते पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के बदलावों पर ध्यान दे लेते हैं। यदि आपने 5 साल के खाते में पैसा निवेश कर रखा है और आप खाता खोलने की तारीख से 4 साल के बाद पैसा निकाल लेते हैं तो आपको डाकघर बचत खाते पर मिलने वाले 4% की दर से ब्याज मिलेगा। इससे पहले यदि आप 4 साल के बाद बंद करते थे तो इस पर 3 साल के एफडी पर लागू दर के हिसाब से ब्याज मिलता था। बता दें कि सरकार ने अक्टूबर से पीपीएफ और अन्य बचत योजनाओं की ब्याज दरों की घोषणा की है। इस समय डाकघर के बचत खाते पर 4% ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर ब्याज की दर 8.2% है। डाकघर के मंथली इनकम अकाउंट स्कीम में 7.4%, नेशनल सेविंग्स के सर्टिफिकेट पर 7.7%, पीपीएफ पर 7.1% ब्याज दर का लाभ मिलता है।